नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे हम अभी सीटेट की। ठीक है। सीटेट क्या है? सीटेट तो सीटेट मतलब हमारा तो कहना है कि कुछ नहीं है। यह एक शिक्षक का जो होना चाहिए, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उसको बिहेव करना चाहिए, क्या सही है कक्षा कक्ष में, क्या सही नहीं है, बच्चों को किस प्रकार से समझ पा रहा है, यही चीज़ें तो हैं सीटेट में। तो सीटेट क्या है? कुछ नहीं है। ये तो एक शिक्षक का गुण है जो कि उसमें आपके पेडागोगी के माध्यम से सीटेट क्या करता है, पूछता है कि क्या आप विद्यालय में जाइएगा तो क्या आप पढ़ा पाएंगे कि नहीं, क्या आप वो उसके लायक हैं या नहीं। अगर लायक हैं तो आपके लायक सीटेट है, आपको कोई दिक्कत नहीं। सीटेट आपका जो है, इसका पेडागोगी जो है बहुत हद तक आपके एनसीएफ 2005 से है। ठीक है। अगर एनसीएफ 2005 आप खूब बढ़िया से समझ जाइएगा तो पेडागोगी खूब बढ़िया से समझ जाइएगा। ठीक है। बहुत ही इसका मूल है जो है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आप अपने आप को बैक में ले जाइए। जब आप बचपन में थे, जब आप बचपन में थे, जब आप विद्यालय जा रहे थे तो आपको क्या अच्छा लगता था, क्या अच्छा नहीं लगता था? क्या आपको टीचर से पिटाना को वो अच्छा लगा था? कोई है जिसको अच्छा लगा हो? अच्छा लगा था? तो आप एक यूनिक आदमी हैं और ये चीजें आपके लिए नहीं है। ठीक है। ये आपके लिए नहीं है। बात समझ रहे हैं? आप एक अच्छा एक बच्चा जो है, जो कि सही समय में अगर उस हिसाब में वहां पे जाइए, उस सिचुएशन में जाइए, अपने आप को वहां पे ले जाके खड़ा करिए, आप देखिए आपको क्या अच्छा लगता था। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई होगा जिसको मार खाना अच्छा लगा हो, टीचर से मार खाना अच्छा लगा हो। टीचर अगर डांटा होगा तो कोई ऐसा बिरला ही होगा जिसको अच्छा लगा हो, किसी को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। मार खाना, डांटना, पिटाना, ठीक है, किसी चीज की बार बार आवृत्ति। अब एक एक काम अगर आपको बार बार दिया गया होगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगा होगा। किसी काम को आपको बार बार दिया गया होगा तो वो चीज भी आपको अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा लगा है क्या किसी को? बार बार एक ही काम डेली डेली आ रहे हैं, मास्टर साहब बोल रहे हैं कि चलिए ना ये कर लीजिए। एक हमारे मित्र हैं, बोल रहे हैं कि एक हमारे मास्टर साहब थे, ट्यूशन के मास्टर साहब, वो बोल कर रहे थे कि हमें एक साल मास्टर साहब उत्तल और अवतल दर्पण ही पढ़ाते रह गए, उत्तल और अवतल दर्पण ही पढ़ाते रह गए और डेली धके पीट देते थे। अब उस डर से हम जाते नहीं थे, तो मास्टर साहब इतना पे भी मानने वाले नहीं थे। वो क्या करते थे, बच्चों को 4 5 को 10 को भेज के बोलते थे पकड़ो इसको, पकड़ के लेके आओ जहाँ पे भी है, पकड़ के ले आओ जहाँ पर भी है। कैसे नहीं पढ़ेंगे उसको, हम पढ़ाएंगे ही। अब पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? उतल अवतल ही पढ़ाएंगे। बोल रहे थे कि हमारा 9वां 10वां दोनों साल फिजिक्स उतले अवतल में बीत गया। अगर हम नहीं जाते थे फिर भी तब का बुला लाते थे, और वहू से नहीं होता था तो हमारे पिताजी के पास पहुंच जाते थे, बोलते देखिए ना राउत बबुआ आवत निखन पढ़े, काहे निखन आवत रो भेजी। और उनके पिताजी डंडा लेके पड़ जाते थे, तो बबुआ तू जात नहीं पढ़े से इतना तार डराता रहा तू, जइबा ना तू पढ़े। अब इधर से मार खाने के डर से बच्चा क्या करता था, उधर भागता था, और उधर मार खाता था तो इधर भागता था। उसका जीवन तो बड़ा बेकार हो गया था। ठीक है। बोल रहा है कि देखिए जानते हैं सर, अगर ऐसा अगर नहीं हुआ होता, अगर पढ़ाया होते तो आज हम भी ठीक ठाक होते। ये बात भी उनका भी कहना जायज है। ठीक है। अगर टीचर अगर सही से संकल्पना को समझाते हैं अगर, तो सही होता कि नहीं। तो इसलिए बच्चों के अंदर क्या करना है, थोपना नहीं है, हमें क्या करना है, संकल्पनाओं का निर्माण करना है, अवधारणाओं का निर्माण करना है। बच्चे के अंदर क्या समझाना है, संप्रत्यय का विकास करना है, संप्रत्यय का विकास करना है, कंसेप्ट एक बेहतर कंसेप्ट बच्चे के अंदर है, इस पे बात करना है। बच्चों को रटना कभी अच्छा नहीं लगता है, रटना ऐसे भी बोझिल करने वाला चीज है। रटना क्या है? बोझिल करने वाला चीज है। आदमी बोझिल हो जाता है, परेशान हो जाता है, रट रट के दिमाग उसका हैंग करने लगता है।
ठीक है। तो रटना कभी भी उचित नहीं है। रटना, मारना, पीटना, याद करना, ठीक है, स्मरण करना। देखते हैं, बचपन की बात है, हमारे दीदी लोग या अभी हमारा एक भतीजा है नीतीश कुमार, उसको तो समझाते हैं लेकिन समझता तो नहीं, कम है। वो बोलता है कि हमें चिल्ला चिल्ला के रट रट के पढ़े में हमें आनंद आता है। बोले ठीक है, पढ़ जाओ। ऐसे बच्चा होशियार है, मार्क्स तो मैट्रिक में बहुत अच्छा लाया था, 89%, ठीक है। तो ऐसे अभी भी बहुत अच्छा है प्रदर्शन में, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें रटा है। कुछ चीज़ें संप्रत्य समझता है, लेकिन रटंत पे ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रटना कभी भी सही नहीं है। देखिए, आदमी क्या हो जाता है, बोझिल हो जाता है, ठीक है। आदमी बोझिल हो जाता है और उसका स्वाभाविक रुचि जो है सीखने के प्रति, वो कम होना शुरू हो जाता है। बच्चा कुछ अपने से सृजन नहीं कर पाता है, कुछ नया नहीं कर पाता है, कुछ मौलिक नहीं कर पाता है, उसको उसके लिए समय ही नहीं मिलता और उसके लिए वो आगे भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसके पास रटने रटाने याद करने वाला ही काम इतना हो जाता है कि बच्चा सोचता है कि अब करे तो क्या करे, अब यो जरूरी है, यो जरूरी है, परीक्षा में नहीं आएगा तो नंबर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके अंदर तरह तरह के दिमाग में प्रेशर होता है और चीज़ों को अच्छा नहीं करता है, ठीक है। कोई भी काम अगर प्रेशर में किया जाए, कोई भी काम अगर तनाव में किया जाए, डर के वजह कर किया जाए, ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी कभी नहीं होगी और बच्चा जो है स्वाभाविक रूप से कभी नहीं सीख पाएगा। बच्चा कभी भी स्वाभाविक रूप से नहीं सीख पाएगा। अगर डर रहेगा तो स्वाभाविक रूप से नहीं सीख पाएगा और सही से उसका अधिगम नहीं हो पाएगा, ठीक है। बच्चा डर में है, तनाव में है, ठीक है, टेंशन में है कि क्या होगा ना होगा, और बहुत ज़्यादा अगर वो सोचेगा कि पास फेल के चक्कर में रहेगा कि हम कैसे ज़्यादा नंबर लेके आएँ, कैसे ही करें वो करें, तो उसके चक्कर में भी बच्चा टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह कर उसे दिक्कत हो जाता है। हमारी जो अभी शिक्षण पद्धतियाँ हैं बहुत हद तक अभी भी एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं, परीक्षा केंद्रित है, एग्जाम ओरिएंटेड ही है, जो कि व्यक्ति का स्वाभाविक विकास नहीं होने देती है। आपके व्यवहार में क्या है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है आपके सीखने में। अगर व्यवहारिक रूप से परिवर्तन हो रहा है तो ये सही है, ठीक है। लेकिन आज भी ये सब चीज़ें हो नहीं पा रहा है, जो कि ये हमारे एक सोचने वाला विषय है। आप सभी एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि बच्चों को किस प्रकार से एक अच्छी शिक्षा दे पाएँ, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएँ और बच्चे को किस प्रकार से आप अपने सीखने के प्रक्रिया में, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बना पाएँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को सहभागी बना पाएँ और जो भी चीज़ें हैं किसके लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। जो भी चीज़ें आपका है किसके लिए है, बच्चों के लिए है। तो आपका मेन फोकस किसके लिए होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए। इसलिए आपको किस प्रकार की शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति का, जिसमें बच्चा जो है इसको लिए ये जो चाहता है, ठीक है, ये जो चाहता है इसके हिसाब से सब चीज़ों को सृजित किया जाए, ठीक है। चाहे उसका पाठ्यक्रम हो, चाहे बच्चे का पाठ्यक्रम हो, चाहे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो। ये सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए, बालक के हिसाब में होनी चाहिए, ठीक है। बच्चा का इसमें क्या हो कि बच्चे को मौलिक रूप से चिंतन करने का समय मिले, मौलिक रूप से बच्चा सोच सके, मौलिक रूप से चिंतन कर सके, ठीक है, मौलिक रूप से चिंतन करने का उसको मौका मिले। इसके लिए क्या आपको करना चाहिए, गृह कार्य या दत्त कार्य, इस सबको बहुत से कम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्यों, अगर नहीं दीजिएगा तो बच्चे को समय मिलेगा बाकी अपना खुद का डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को समय दिया जाए ताकि वो खुद का डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। ये कॉपी किताब और ये पाठ्य पुस्तक तक ही ज्ञान सीमित नहीं है। अज्ञान को सिर्फ सूचनाओं से ना जोड़ा जाए, ठीक है, कि इसको इतनी चीज़ें याद है मतलब ये इतना ज्ञानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान को
सूचनाओं से ना जोड़ा जाए। ज्ञान सिर्फ सूचना मात्र नहीं है, ठीक है। ज्ञान जो है अपने, ज्ञान क्या है, हमारे अपने व्यवहार में अस्थायी रूप से परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया है। अधिगम हमारा सीखना जो है हमारे अंदर से होना चाहिए। और इसके लिए बच्चा जो है अगर मौलिक चिंतन करेगा तो बच्चा किस प्रकार का बालक होगा, सृजनात्मक बालक होगा, जो आगे चल के हमारे पास अन्वेषक, वैज्ञानिक या कुछ नई चीज़ों को आविष्कार करने वाला बच्चा ये होगा, ठीक है। अगर सिर्फ ये जो चीज़ें पाठ्य पुस्तक में है, आप कभी भी कॉपी पेस्ट करके कुछ नया नहीं कर सकते हो। अगर जो किताब पढ़ेगा तो वो किताब तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। और जो खुद से करेगा, अगर एडिसन की अगर बात की जाए, अगर थॉमस अल्वा एडिसन की बात की जाए तो एडिसन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। एडिसन एक ऐसा बालक था, एक ऐसा बालक था, ठीक है, जिसको विद्यालय से निकाल दिया गया था, ठीक है, जिसको विद्यालय से निकाल दिया गया। ये पढ़ने लिखने में आपको लगता होगा बहुत अच्छा होगा कि ये वैज्ञानिक बन गया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। इसके विद्यालय से ध्यान दो बच्चा, इसके विद्यालय से इसलिए निकाल दिया गया एक चीट पकड़ा के कि बाबू ये लो और अपने माँ को ले जाके दे देना, ठीक है। ये चीट जो है अपने माँ को ले जाके दे देना और ये, और कल से आप स्कूल मत आना, उसको ये दिया गया, ठीक है। ये चीट दिया गया। थॉमस अल्वा एडिसन जो था वो गया और अपने माँ को ये चीट दिया। उस चीट में ये लिखा गया था कि ये आपका जो बच्चा है ये कुछ सीख नहीं सकता है, ये पढ़ नहीं सकता है और ये हमारे विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, इसलिए आप इसे अपने घर पे रखें, ठीक है। उसकी माँ जब ये पढ़ी तो बच्चा पूछा कि क्या है माँ, तो वो बोली कि कुछ नहीं, तुम्हारे स्कूल के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके टीचर इस योग्य नहीं है जो तुम्हें पढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जिम्मेवारी आप ले लीजिए और आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। तो उसकी माँ जो है अथक प्रयत्न की और बच्चे को घर पे ही पढ़ाई, ठीक है, और पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए पर्याप्त मौके दी। जिसके बाद में थॉमस अल्वा एडिसन आगे चल के, आपको पता होगा कि बल्ब का आविष्कार कौन किया था, बल्ब का आविष्कार कौन किया था, एडिसन ही किया था ना, एडिसन किया था। तो आगे चल के एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक बना ये बच्चा। तो ये अगर आप खुद से सोचने के बच्चों को समय दीजिएगा, बच्चा खुद करेगा, ठीक है, खुद से करके सीखेगा, अगर करके सीखेगा तो बहुत आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये माँ ऐसे भी हमारी प्रथम गुरु होती हैं, ठीक है, माँ ऐसे भी हमारी प्रथम गुरु होती है। और अगर माँ या कोई भी चाह दे कि हम अगर कर सकते हैं तो वो कर सकता है, ठीक है। तो अगर उसकी माँ को ये भरोसा हो जाता कि हमारा बच्चा नहीं सीख पाएगा तो क्या कभी एडिसन जैसा व्यक्ति हमें मिल पाता क्या? क्या आज हम जिस बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं वो कर पाते क्या? शुरुआत एक फिलामेंट वाले बल्ब से ही होता है। आज बहुत तरह के बल्ब आपको देखने को मिल रहा है, लाइटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका शुरुआत तो वहीं से है, कंसेप्ट उसी ने दिया, ठीक है। तो ये एडिसन का बहुत बड़ा योगदान आप लोगों को मिला। तो क्यों मिला? ये स्वाभाविक रूप से सीखा, ठीक है, इसको सीखने का पर्याप्त मौका मिला, इसलिए मिला। एक चीज और आपको बता के हम क्वेश्चन इसको समाप्त करेंगे। करके सीखने पे जोर दीजिए बच्चा को, करके सीखेगा तो स्वाभाविक रूप से सीखेगा और ये जो सीखेगा वो अस्थायी होगा। और देखिए अपने ज्ञानेंद्रियों का उसको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने का मौका दीजिए। हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये ले जाके हमें संकेत किसको देती है? मस्तिष्क को देती है। ये किसको संकेत ले जाके देती है? मस्तिष्क को, ठीक है। तो हमें सीखने में मैक्सिमम इंद्रियों का प्रयोग शामिल करिए, जिससे क्या होगा, बच्चा मैक्सिमम सीख पाएगा और जो ये सीखेगा क्या होगा, वो जल्दी सीखेगा और ये अस्थायी भी होगा, ठीक है, और उसको ये याद भी रहेगा। तो ये देखिए ये एडिसन के बारे में अब एक और लाइन हम लोग बोलेंगे, उसके बाद में समाप्त करेंगे। तो देखो एडिसन जो था एक वैज्ञानिक था, ठीक है। इसके साथ सिर्फ ये बल्ब के आविष्कार में सिर्फ ये व्यक्ति ही काम नहीं कर रहा था, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो बल्ब के आविष्कार में इसके साथ थे। लेकिन क्या हुआ, डेली रोज पे रोज प्रैक्टिस होता था और
एडिसन जो था 5000 बार असफल हुआ, 5000 बार असफल हुआ। तो इसके साथ जो इसके सहपाठी थे, सहयोगी थे, वो सब लोग छोड़ दिया। डेली कर थोड़े थोड़े लोग उसमें से अलग होते गए। अंतिम में एक बंदा बचा था, वो बोला कि भैया ये तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है ये कबो ये होने वाला ही नहीं है, बिजली से कभी बल्ब जलने ही वाला नहीं है, इसलिए अब हम हाथ जोड़ते हैं, हम जा रहे हैं, अब तुम ही करो। वो बोला कि देखो 5000 बार असफल हुए हैं, एक मतलब असफल नहीं हुए। डेली हमने कुछ ना कुछ अपने अन्वेषण में सीखा है, और उन गलतियों को अब आगे हम नहीं दोहराएंगे, आगे नहीं दोहराएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो बोला कि नहीं, अब हम नहीं रहने वाले हैं, हम कोई काम कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो एडिसन ने अपने धैर्य का परिचय दिया, और आगे चल के क्या हुआ, थोड़े दिन बाद ही उसके थोड़े ही दिन बाद बल्ब जो है बिजली से जल उठा और वो प्रकाशित हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में बहुत सारे बल्ब बने। तो अगर ये बाकी सब के तरह गिव अप कर देता, अगर छोड़ देता, तो क्या बल्ब का आविष्कार हो पाता? क्या नहीं हो पाता। इसलिए डोंट गिव अप, आप धैर्य रखें। धैर्य और दृढ़ता ऐसे भी शिक्षक का बहुत बड़ा गुण है। धैर्य और दृढ़ता शिक्षक का बहुत बड़ा गुण है, इसे बनाए रखें। और बच्चे के अंदर आपको लग रहा है कि जल्दी नहीं सीख रहा है, तो परेशान नहीं कि वो सीख नहीं पाएगा। आप सीखने के लिए अच्छे से लगे नहीं हो, इसलिए वो सीख नहीं पा रहा है। तो आप सिखाने के लिए अच्छे से लगिए। ठीक है, धैर्य रखिए, वो सीखेगा। कैसे नहीं सीखेगा? ठीक है, माझी की तरह लग जाइए। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये जज्बा लेके आपको चलना है और आगे ये चीज होगा। ठीक है, तो चलो इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।